हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैन और कुड का यूज हम सेंटेंस में कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो कैन का ये पहला रूल है। इसी तरह कैन के 5 रूल और हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैन का प्रयोग हम प्रेजेंट में पावर, कैपेसिटी और एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं, और कुड का यूज हम पास्ट में पावर, एबिलिटी और कैपेसिटी को बताने के लिए करते हैं। तो अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, मतलब कि वो पावर और एबिलिटी दोनों को बता रहा है। और आई कुड नॉट कम यस्टरडे, इसमें वो सामर्थ्य को बता रहा है। तो आओ फ्रेंड्स, अब कैन और कुड का सेकंड रूल देखते हैं। तो सेकंड रूल में फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कैन का प्रयोग परमिशन के लिए भी किया जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल अगर हम देखें, यू कैन गो नाउ, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। यू कैन नॉट एंटर माई रूम, तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते। कैन आई हेल्प यू, क्वेश्चन वाक्यों में भी परमिशन के लिए कैन का यूज किया जा सकता है। तो अब फ्रेंड्स आइए हम कैन और कुड का थर्ड रूल देखते हैं। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी यानी कि सैद्धांतिक संभावना में भी किया जा सकता है। जैसे कि एवरीवन कैन मेक ए मिस्टेक, मतलब हर कोई मिस्टेक कर सकता है। इसी तरीके से कई वाक्य बन जाते हैं जिसमें मिस्टेक्स हर किसी द्वारा की जा सकती है। इसी प्रकार कोई ऐसा कार्य है जो सबके द्वारा किया जा सकता है प्रेजेंट में, उसमें भी कैन का यूज़ किया जा सकता है। तो आइए फ्रेंड्स, अब इसका फोर्थ रूल देखते हैं। तो इसके अब हम फोर्थ रूल की बात करें तो कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटीज़ को व्यक्त करने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे कि देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट, इसका मतलब है कि बॉम्ब आपकी सीट के नीचे हो सकता था। कोई ऐसी कंडीशन जिसके बारे में हम बता पाए कि वो वहाँ हो सकता था, उसे रिमोट पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं। तो अब हम इसके फिफ्थ रूल को देखें कि कैन का यूज हम दोस्ताना निवेदन के लिए कर सकते हैं, और कुड का यूज हम औपचारिक निवेदन के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि कैन आई टेक यूर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, ये एक दोस्ताना निवेदन है। और कुड आई टुक टू मिस्टर शुक्ला, ये औपचारिक निवेदन है कि क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूँ। तो अब फ्रेंड्स आप देखते हैं कि कुछ नोट्स करने वाली बातें क्या हैं इसमें। सबसे पहली बात यह है कि एबल टू का यूज़ कैन और कुड के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें एक क्षमता दर्शाता है, कैन और कुड भी और एबल भी, तो इसका यूज़ एक साथ नहीं कर सकते। जैसा कि एग्जाम्पल में बताया गया है कि आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल आने के योग्य नहीं हूँ। इसमें दोनों तरह से बता दिया कि मैं एबल भी नहीं हूँ और मैं आऊँगा भी नहीं। तो ये वाक्य कुछ अटपटा तो हो गया, तो इसीलिए इसमें दोनों का यूज़ नहीं कर सकते। किसी भी वाक्य में नहीं कर सकते जहाँ पर कैन और कुड का यूज हुआ है, वहाँ पर एबल का यूज नहीं कर सकते। ये बात याद रखने वाला फ्रेंड्स आप। अगर इसका सही एग्जाम्पल हम देखें कि आई कैन नॉट कम टुमारो एंड आई विल नॉट टू एबल कम टुमारो, ये दोनों वाक्य सही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कि कैन और कुड के साथ एबल टू का यूज़ नहीं किया जा सकता। तो अगली बात जो नोट करने लायक है कि कुड से जो पास्ट की जो क्षमता है वो व्यक्त की जाती है, कार्य का उन्हें नहीं व्यक्त किया जाता। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो द डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट्स, इट मीन्स वो पास्ट में तो सेंटेंस है परंतु वो कार्य पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, वो परफॉर्मेंस को नहीं दिखा रहा है कि डॉक्टर कुड नॉट सेव द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को सेव नहीं कर सकता था। इसका मतलब ये है द डॉक्टर वॉज अनेबल टू सेव द पेशेंट्स, इसमें भी यही बताया गया है कि डॉक्टर पेशेंट को सेव करने के लिए असमर्थ था। दोनों वाक्यों का अर्थ सेम ही है। तो फ्रेंड्स अब आइए, कैन और कुड के रूल सामने पढ़ लिए हैं, तो अब इनके थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं कि कहाँ कैन और कुड का यूज हम कर सकते हैं और कैसे उन क्वेश्चनों को हम सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्वेश्चनों पर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, व्हेन आई वाज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन। इस क्वेश्चन में पता चल रहा है कि क्वेश्चन पास्ट टेंस में है, तो इसीलिए इसमें कैन का यूज़ नहीं होगा, कुड का यूज़ होगा। इसका सही फॉर्म ये है कि व्हेन आई वाज यंग आई कुड रन फास्टर देन मोहन। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं यंग था तो मैं मोहन से भी फास्ट दौड़ सकता था।
तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, आइए। तो सेकंड क्वेश्चन में बताया गया है कि आई कुड नॉट टू एबल टू कम यस्टरडे। आप क्वेश्चन को देख रहे हैं कि इसमें कुड का यूज़ एबल टू के साथ हुआ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इसका सही फॉर्म होगा कि आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता था। आई विल नॉट बी एबल टू कम यस्टरडे, मैं कल आने के लिए भी इच्छुक नहीं था। तो फ्रेंड्स ये इसके क्वेश्चंस है। उम्मीद है आपको कैन और कुड के बारे में अच्छी सी जानकारी मिल गई होगी कि ये मॉडल्स कहाँ पर यूज किए जाते हैं क्वेश्चंस में। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देखते रहिए मेरे चैनल पर। मैं आपके लिए नई नई जॉब्स अपडेट और साथ साथ में कुछ नई ट्रिक्स भी लाता हूँ मैथ के लिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।